बच्चों, आपको पता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक दोहा बोलने वाली हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपके सामने एक दोहा बोलने वाली हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। क्या है ये? कबीरदास जी का दोहा है। अब इसमें क्या है, इसका भावार्थ बताती हूँ मैं। जब मैं था, जब मेरे अंदर क्या था? मैं यानी अहंकार। जब मेरे अंदर अहंकार का भाव था, तब मेरे अंदर क्या था? गुरु का भाव और गुरु का सम्मान करने का भाव। और गुरु जो शिक्षा देते थे उसका ये नहीं था कि मैं गुरु का सम्मान करूं। जब इंसान के अंदर क्या होता है? अहंकार का भाव जब होता है, तो वो गुरु की बात हो, चाहे माता पिता की बात हो, चाहे पड़ोसी की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, तो उसके अंदर वो बात नहीं जाती है। तब क्या होता है? जब मैं था तब गुरु नहीं, तब गुरु कोई भी बात बताते हैं। जब अहंकार यदि मन में होता है तो क्या होता है? वो बात को हम ग्रहण नहीं कर सकते, उस शिक्षा को हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो हमें गुरु की बात सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए क्या त्यागना होगा? मैं यानी अहंकार। हमें अहंकार को त्यागना होगा। जब हम अहंकार को नष्ट करेंगे, मैं को नष्ट करेंगे, तब हमारे अंदर क्या होगा? गुरु की सीख ग्रहण करने की क्षमता विकसित होगी। तो जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। ये जो प्रेम की गली है बहुत ही सकरी है, बहुत ही छोटी है। इसमें अहंकार और क्या होता है? अहंकार और घमंड, ये दोनों चीजें नहीं चल सकती है। इसलिए गुरु के पहले, गुरु के पास जाने से पहले हमें किसका त्याग करना चाहिए? गुरु के पास जाने से पहले हमें अपने घमंड का, अपने अहंकार का और जो भी हमारे अंदर नेगेटिव चीजें हैं उनको त्याग के, उनका परित्याग करके पूरे समर्पण भाव से हमें किसके पास जाना चाहिए? गुरु के पास, शिक्षक के पास। अब ये दोहा मैंने क्यों बोला? ये कबीरदास जी का दोहा है। ये दोहा मैंने इसलिए बोला क्योंकि 5 सितंबर को हम क्या मनाने वाले हैं? शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आए हैं। आपको पता है, ये तो सब बच्चों को पता है क्योंकि वे शिक्षक दिवस मनाते हैं। सब बच्चे क्या करते हैं? टीचर्स बन के आते हैं और टीचर्स को फ्लावर देते हैं, टीचर्स को टॉफी देते हैं और टीचर्स के पाँव छूते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है कि ये टीचर्स डे मनाया क्यों जाता है और किसने ये शुरू किया, किसने ये प्रारंभ किया कि टीचर का सम्मान करना है? गुरु पूर्णिमा के दिन तो हम गुरु का सम्मान करते हैं, लेकिन वो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। लेकिन जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं उन टीचर का भी सम्मान करना चाहिए। ये हमें किसने सिखाया? हमारे पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका क्या था? 40 वर्षों तक उन्होंने टीचर के रूप में, अध्यापक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 40 वर्ष का जो जीवन है वो अध्यापक के रूप में जिया था। वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े राजनेता थे और फिर वो हमारे क्या बने? पहले उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। फिर क्या हुआ था? दूसरी बार वो क्या बने? हमारे राष्ट्रपति। क्योंकि पहले राष्ट्रपति तो हमारे कौन से थे? राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या हुआ था? शपथ हुई थी और उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला था। लेकिन वो राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इस देश में शिक्षक का क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। क्योंकि 40 वर्षों तक जब उन्होंने टीचर का जीवन जिया था तो उन्होंने क्या महसूस किया था कि एक टीचर क्या करता है, शिष्यों को कैसे तैयार करता है? वो जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है और उनको हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी चीजें जीवन की वो सब सिखाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा जन्म दिवस यदि मनाना है, मेरा जन्म दिवस की अगर खुशियां मनानी है तो उस दिन आप टीचर का सम्मान करो, आप उस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। तो इसीलिए हम शिक्षक दिवस को क्या करते हैं? टीचर्स डे को 5 सितंबर को
सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए सारे टीचर्स का सम्मान करते हैं। एक कबीरदास जी का दोहा मैं आपके सामने और प्रस्तुत करती हूँ। गुरु को सिर राखिए, गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माही। गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं गुरु को सिर राखिए, यानी आप गुरु का इतना सम्मान करो, गुरु की जो द्वारा दी गई है जो शिक्षाएं, उनका क्या करो? सम्मान करो। गुरु को सिर राखिए क्या है कि गुरु का अपने को सम्मान रखना चाहिए। यदि हम गुरु का सम्मान करेंगे और उनकी आज्ञा के अनुसार हम कार्य करेंगे तो हमारे अंदर क्या है? भय नहीं सताता। तो हमें किसी प्रकार का, तीन लोगों का किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। यदि हम गुरु की बताए हुए दिशा और दशा के अनुसार चले, कि गुरु जो हमें दिशा बताता है, मार्गदर्शन करता है, उसके अनुसार यदि हमें चले तो हमें तीनों लोकों में किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है। तो गुरु की आज्ञा को शिरोमान्य मानकर उनको क्या करना चाहिए? हमें पालन करना चाहिए और हमें उनके प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। एक कबीरदास जी का दोहा मैं आपके सामने और प्रस्तुत करती हूँ। यह तर विषय की वेलरी, गुरु इमृत की खान, शीश दिया गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब कबीरदास जी इसमें क्या कहते हैं कि यह जो हमारा तन है, ये जो हमारा शरीर है, इसमें क्या भरे हुए हैं? विकार भरे हुए हैं। ये हमारे जो मन है वो क्या होता है? गलत बातों की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हमें क्या होता है? जब हमें सही दिशा में यदि गुरु मिलता है तो क्या करता है? ये गुरु हमें सारे विषयों से, विकारों से हमें क्या लेके आता है? पॉजिटिविटी की तरफ लेके आता है। हमें सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचार बताता है कि आपको ये मार्ग चुनना है, आपको ये मार्ग नहीं चुनना है। तो क्या बताते हैं हमें? हमारा मार्गदर्शक करके क्या बताते हैं? हमें सही दिशा देते हैं और हमारे जो अंदर विकार है उनको क्या करते हैं? मिटाते हैं। यह तन विषय की बेलरी, गुरु अमृत की खान। गुरु क्या है? एक अमृत की खान है। जैसे विष और अमृत, इसमें दोनों में अंतर है ना, तो गुरु भी क्या करता है? विष और अमृत का अंतर समझाता है कि आपको ये मार्ग चुनना है और ये मार्ग आपको नहीं चुनना है। तो गुरु क्या करता है? एक अमृत की खान है। हम विष का पान करेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? विष होगा तो हम मर जाएंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यदि हम अमृत का पान करते हैं तो हमारा जीवन क्या बन जाता है? अमृतमय बन जाता है। तो हमें गुरु यही सिखाता है कि हमें अमृत का पान करना है और विष का त्याग करना है। तो हमें जीवन की सच्चाई के बारे में बताता है, आने वाली चुनौतियों के बारे में वो क्या करता है? हमें तैयार करता है कि जीवन के संघर्षों से आपको किस प्रकार लड़ना है और किस प्रकार आपको हर जीवन के संघर्ष और समस्या के लिए तैयार रहना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के क्या विचार थे कि शिक्षा के द्वारा ही क्या कर सकते हैं हम? मानव मस्तिष्क को क्या कर सकते हैं? विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन कर सकते हैं हम। शिक्षा के द्वारा ही सब ये पॉसिबल है, ये संभव है। और शिक्षक को वो क्या कहते थे कि शिक्षक वह नहीं जो शिष्य के दिमाग में तथ्यों को ठूसे। शिक्षक को क्या होना चाहिए कि वो जबरन तथ्यों को दिमाग में ना ठूसकर बल्कि चुनौतियों को तैयार करे, चुनौतियों के लिए शिष्य को तैयार करे। तो कि जब आने वाली समस्या है तो उसे आपसे क्या उससे कैसे डील करनी है, आप उस चुनौती को कैसे स्वीकार करोगे, उस चुनौती से कैसे लड़ोगे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विचार थे कि शिक्षक को क्या होना चाहिए? शिष्य के प्रति फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, उसकी रुचियों का भी ध्यान रखना चाहिए और शिक्षक और शिष्य के प्रति एक बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शिक्षक का सम्मान करते हैं और वो क्या कहते हैं कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। तभी से हम 5 सितंबर को क्या करते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म मनाते हैं और गुरु का सम्मान करते हैं। तो सभी बच्चों को गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और गुरु का क्या करना चाहिए? मान सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में यदि गुरु का महत्व नहीं होगा तो हमें छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें सिखाने वाला कोई नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को क्या करना चाहिए? हमें अनुशासन में रहकर उनकी बातों का पालन करना चाहिए। आप लोग क्या करते हो? टीचर्स डे के दिन क्या करते हो? एक फूल दे देते हो, एक चॉकलेट दे देते हो, इससे क्या हो गया? टीचर का सम्मान हो गया। लेकिन 2 दिन बाद यदि टीचर कुछ बोले ना तो क्या करते हो? आप रास्ता बदल लेते हो। तो ये सम्मान नहीं है बेटा। तो क्या होता है?
आप जो टीचर आपको बातें बताए उसका क्या करो, अनुशासन से उसका पालन करो, तभी क्या होता है, टीचर का सम्मान होता है। और एक टीचर को आपने देखा होगा, हर किसी क्षेत्र में यदि चले जाओ तो क्या होता है कि यदि शिष्य वो क्या करता है, तरक्की करता है ना, तो सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? हमारे पड़ोसी हमारी तरक्की को देखकर क्या करते हैं, जल जाते हैं, कभी कभी ईर्ष्या करने लग जाते हैं। लेकिन एक जो टीचर होता है ना, वो क्या करता है, अपना शिष्य, वो डॉक्टर बना है, क्रिकेटर बना है, चाहे वो बहुत बड़े फिल्म के क्षेत्र में जा रहा है, वो किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन क्या करता है, शिक्षक और गुरु अपने शिष्य को देख के हमेशा प्रसन्न होता है कि ये वही शिष्य है जिसको मैंने तैयार किया था। तो शिष्य क्या होता है, जब भी ऊपर प्रगति करता है तो सबसे ज्यादा खुश कौन होता है, टीचर खुश होता है कि ये मेरा शिष्य है, इसे मैंने तैयार किया था और ये बड़े ही अनुशासन में रहा और इसने आज सारी चुनौतियों को स्वीकार करके ये प्रगति के पथ पर जा रहा है। तो सब बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि जीवन में गुरु का सम्मान करें, शिक्षक का सम्मान करें और वो जो भी चीज बताते हैं उसे बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनकर क्या करें, उनको ग्रहण करें। तो हैप्पी टीचर्स डे! प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग लेगेसी।